आम खट्टा है, तो क्या जाना कि आम के एक रस गुण है, उस रस शक्ति की पर्याय को जाना हो, यही तो जाना हमने। तो ये मैं पर्याय को जान लिया मैंने ऐसा। अब जैसे मैंने जाना कि आम गोलाकार है उदाहरण के लिए, तो अब मैंने क्या जाना कि उसके प्रदेशज गुण की व्यंजन पर्याय को जाना, इसको जानना बोलेंगे, ठीक है। अब इसे आत्मा पे घटाना है, तो आत्मा को जानने का मतलब क्या है कि आत्मा के अंदर जो स्वभाव भरा है, सामर्थ्य भरा है, उस सामर्थ्य सहित आत्मा को जानना, उसका नाम आत्मा को जानना। तो आत्मा का स्वभाव समझ में आएगा, सामर्थ्य क्या क्या उसमें भरा है, तभी तो ऐसा अंदर में आएगा कि ऐसा मेरा स्वरूप है और ऐसा ही मैं हूँ। तो ज्ञान और श्रद्धा ने एक साथ प्रकट हो जाएगा, जाने हुए का श्रद्धा न हो। तो जाना ना पहले तूने कि आत्मा को अनुभव में लिया, और जब अनुभव में लिया तो श्रद्धा भी प्रकट हो गया कि ऐसा मैं हूँ। तो कैसे पता लगा कि तूने आत्मा के एक एक गुण से, आत्मा के अलग उस स्वरूप से आत्मा को समझा कि जीव पदार्थ क्या है, और जीव पदार्थ को फिर ऐसा ही मैं हूँ, ऐसा ज्ञान श्रद्धा पता ज्ञान में जाना, उसको भी मैंने मतलब ज्ञान तो में ही जाना। क्योंकि आरोपी को कहाँ जानेंगे, जड़ को तो जानना है ही नहीं ना, चेतन ही तो चेतन को जानेगा, अचेतन को जान के क्या करना है, क्योंकि तो उसे तो ये पता ही नहीं कि कुछ जानने का भी जगत में है। आम ये नहीं जानता कि मैं आम हूँ, धर्मास्थी का ये नहीं जानता कि मैं, क्योंकि वो तो अजीब है ना, उनमें तो ज्ञान है ही नहीं, चेतना है ही नहीं। आकाश ये नहीं जानता कि मैं आकाश हूँ, शब्द ये नहीं जानते कि मैं शब्द हूँ। तो चेतन ही जानेगा, तो चेतन कैसे जानेगा कि वो चेतन के स्वरूप को अपने अंदर में बिठाता है। तो चेतन पदार्थ है, और उस पदार्थ को अपने स्वरूप सहित जानना, और फिर मैं ऐसा ही हूँ, ऐसी श्रद्धा का भी, सम्यक दर्शन का भी वजन कि ऐसा ही मैं हूँ, ऐसा ही मैं हूँ। तो अभी मिथ्या श्रद्धा में क्या हो रहा है कि जैसा आत्मा नहीं है उसके विपरीत खोटा, तो खोटा अपने को मानता है कि ऐसा मैं हूँ, कि जबकि वैसा आत्मा नहीं है। आत्मा रागी राग को करता है, राग आत्मा का स्वभाव है, आत्मा पर के कार्य कर, ऐसा आत्मा जगत में है ही नहीं। तो इसलिए जो तेरी स्वरूप है कि वो तो हुआ मिथ्या, और ऐसा तू ये जो मिथ्या आत्मा के बारे में जानता है, इसलिए उस श्रद्धा का नाम, इसलिए मिथ्या दर्शन, मिथ्या श्रद्धा नहीं सोचे। कि तूने माना ना मैं शरीर से मैं दुखी हूँ, तो ये मिथ्या क्यों हुई, क्योंकि आत्मा शरीर से दुखी नहीं है। अब तेरी श्रद्धा में बैठा है ऐसा ही मैं मान रहा हूँ, तो ये मिथ्या श्रद्धा हो। उसके बारे में सही अपने को सही ज्ञान। हाँ, तो स्वभाव को पहचानेगा, और उस स्वभाव से अपने सामर्थ्य का ज्ञान और सामर्थ्य का श्रद्धा। तो अभी अपना सामर्थ्य कैसा है, तूने अपने अंदर में कोई ऐसी शक्ति अंदर में इमेजिन कर रखी, जो शक्ति आत्मा में ही, जो स्वभाव इसमें के पर को तूने क्या शक्ति माना कि पर मुझे दुखी कर रहा है, कर्म मुझे दुखी कर रहा है, परद्रव्य मुझे दुखी कर सकता है, मैं ध्यान रखता तो काम हो जाता। अब आत्मा में कि परद्रव्य में कुछ करे ऐसी शक्ति नहीं है, तू मान रहा है। तो ये जो तेरा आत्मा के स्वरूप के प्रति हुआ ये असत्य, अतत्व, तो अतत्व श्रद्धा नहीं ऐसा ही होता है, ध्यान रखने से काम होता है। अतत्व श्रद्धा मैं समझा सकता हूँ, मैं समझा सकता हूँ, तो तुझे स्ट्रॉन्ग बिलीव है ना, ऐसा कर सकता हूँ मैं, स्ट्रॉन्ग बिलीव का नाम ही मिथ्या दर्शन है। बैठा हुआ अंदर में ऐसा ही है, ऐसा ही है, मैं बोल रहा हूँ भाई साहब ऐसा ही होता है, ध्यान रख सकते हैं हम, कमा सकते हैं हम, ढूंढ ले ऐसा जगत में 6 द्रव्य में, हमें तो ऐसा कोई जीव नजर नहीं आता जो परद्रव्य का कार्य कर सके, पर इसके अंदर गहरी अंदर में ठोस अंदर में जड़ों में बैठा है कि आत्मा कुछ कर सकती है। शुभ भाव से लाभ है, ये बैठा हुआ अंदर में, निकलता ही नहीं अंदर है। मंदिर नहीं जाएंगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, कहाँ लिखा है जिनवाणी में? तो नारकी को कैसे सम्यक दर्शन है, स्वयंभू रमण मत्स्य को कैसे सम्यक दर्शन है, ये कहाँ से लाया तू डेफिनेशन? तीर्थ यात्रा नहीं करेंगे, नारकी जाता है तीर्थ यात्रा करने, कहाँ से लाया तू ये? ऐसा तुझे खोटा श्रद्धा नहीं, इसका मतलब
तुझे देव का खोटा श्रद्धान है, गुरु का खोटा श्रद्धान है और शास्त्र का खोटा श्रद्धान है, इसलिए तू मिथ्या दृष्टि है, इसलिए तू पापी है। गुरु ने ये बात नहीं बताई, देव ने नहीं बताई, किसी ने नहीं बताई, तू कहाँ से लाया ये कि मैं अपनी मति कल्पना से लाया, इसलिए निगोज जा तू। क्योंकि तूने देव का अवनवाद किया, गुरु का अवनवाद किया, शास्त्र का अवण किया। इसी का नाम है तीव्र दर्शन मोहिनी का बंध, केवली की वाणी का अवनवाद, निगोद है। अरे एक पर्याय हिला सकता हूँ, उसमें अनंत पंच परमेष्टि का अवनवाद चलता है। मैं धन कमा सकता हूँ, इसमें तूने पुद्गल की पर्याय को अपने अधीन करने की चेष्टा की है। 70 घोड़ा घोड़ी का बंद है इस बात में। तो जाएगा कि नहीं निगोद तू? एक पर्याय को तो हिला सकता है, इसमें तूने गुरु का अवनवाद किया, देव का अवनवाद किया, शास्त्र का अवनवाद किया और त्रिकालवर्ती पंच परमेष्टि की वाणी का अवनवाद किया। अपने आत्मा का तिरस्कार किया, स्वभाव का तिरस्कार किया, तो फिर सृष्टि तुझे नमस्कार क्यों करेगी? सृष्टि तो तुझे जूते लगाएगी। 84 लाख योनियों में तुझे भटकना पड़ेगा, क्योंकि तूने एक पर्याय हिलाने की चेष्टा की है, एक पर्याय उड़ाने की चेष्टा करी है। ऐसे हमारे निर्णय अटूट होने चाहिए स्वभाव के प्रति। अंदर से बिल्कुल अंदर से, हृदय से आने चाहिए, अंदर से आत्मा की जड़ों में, आत्मा के प्रदेशों में ऐसे सिद्धांत जमने चाहिए। ये वस्तु स्वभाव होना चाहिए, तो स्वानुभव पहुंचता है। तो विकल्पों में हिला डुला रहता है, तो निर्विकल्प कहाँ होगा? शब्दों में चलता है, जीवान लड़खड़ाती है, आत्मा कुछ नहीं कर सकता। तो अभी जीवान नहीं लड़खड़ा रही तेरी, तो अंदर आत्म पर्याय कहाँ स्वभाव सन्मुख होगी? फिर कहाँ तुझे द्रव्य दृष्टि होगी? क्योंकि तू जैसा द्रव्य मानता है उसके विरुद्ध प्रतीति है, तो द्रव्य दृष्टि कैसे होगी? स्वभाव में अपनापन कैसे होगा तेरा? तूने त्रिकाली को कुछ और माना है, त्रिकालिक तत्व के प्रति विरुद्ध मानती करती, तो कहाँ द्रव्य दृष्टि होगी तेरी? पहले समझ तो सही, त्रिकाली है क्या, आत्मा क्या है, स्वभाव क्या है, तो द्रव्य दृष्टि होगी ना। ऐसा मैं हूँ, आत्मा शरीर का ध्यान रखता है, तो फिर दिन रात उस शरीर कोई नहीं करता ना, एक तो ऐसा पर में सुख है, तो फिर आत्मा पर में सुख ढूंढेगा ना, फिर आत्मा स्वयं में सुख क्यों ढूंढेगा? नहीं ढूंढता। मजे करेंगे हम बाहर जाके, तो बाहर में तुझे मजे लग रहे हैं, ऐसा थोड़ा चिल्लाएंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। तो तूने पर की पर्याय माना, अनंत तीर्थंकर की वाणी का वर्णवाद है। चिल्लाना जीव का काम है, चिल्लाना वाणी का काम है, क्रोध जीव का काम है। तो तूने माना कि मैं चिल्ला सकता हूँ, इसमें जीव अजीव तत्व का यथा उल्टा सिद्धांत चल रहा है। और मेरे अंदर में कषाय करने से दूसरे द्रव्य में कार्य हो जाता है। ये दो द्रव्यों में कर्ता कर्म की भूल है, बस अज्ञान है, अतत्व श्रद्धा है। तत्व तो ऐसा नहीं है, वस्तु का स्वरूप तो ऐसा नहीं है कि राग से कार्य हो जाता है। इसको ऐसा लगता है मैं राग करूं और पर में कार्य हो जाए, तो फिर राग करता ही रहता है। तेरे भाव बढ़ेंगे, विभाव से परद्रव्य में कुछ नहीं होता है। सही, राग से कार्य हुआ ही नहीं। हाँ, वो तो होना था जो हुआ उस समय। इस तरह से हाँ, वो सिद्धांत तो पूरे हमारे एकदम क्लियर, इसलिए ज्यादा इसे समझने का और अंदर में बिठाने का ज्यादा कार्य करना। सुनने पढ़ने का नहीं है ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा सुनने का है ही नहीं है। तो मातुसु मारुसु भी काम कर गए। समझ तू क्या बात कर ली, उसको बिठाने का प्रयत्न कर। ये जो विषय चल रहा है वो तो छोड़ देता है, कुछ और ही सुनने बैठ जाता है। तो ना तो वो विषय पक्का होगा, ना ये विषय पक्का होगा। सही। ये सुनना भी कम करना है सबको, और समझने का काम बढ़ाना है। हाँ, सुनना पढ़ना कम और एकदम सिद्धांत, क्योंकि जो विषय चल रहा है वो वैसे ही प्रयोजन भूत है। अगर यही तो समझ गया तो काम हो जाएगा। अब तुझे कहाँ और कुछ सुनना पड़ना है, इसको ही समझ, बार सुन, बार बार कर, रिवीजन कर, इनको बार बार अभ्यास कर, बार बार अंदर में ला क्या बातें चल रही है।
क्योंकि इसे अपनी शक्ति, अपना ही भरोसा नहीं, अपने पास इतनी शक्ति है, पहले तो महिमा ही अपनी नहीं है। शक्ति, हाँ, कि हाँ। स्वयंभू तत्व है तू, ऐसा। इसलिए फिर दुखी, दीन दुखी ऐसा खुद को मानता रहता है, और पर की हाँ तरफ सुख को ले जाता रहता है कि कहीं से अपेक्षा भाव चलता है, कहीं क्या चलता हाँ है। स्वयं को पूर्ण मानना ही नहीं है ऐसा। कर्तव्य तो बहुत रहता है, कर्ता बुद्धि बहुत बैठी होती है। हल्का शरीर में विटामिन डी कमी हो जाए, 24 घंटे इसके उसमें चले जाते, हल्का विटामिन B12 है, अब कहाँ तू शरीर से भेद कर रहा है तुझे, सही। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यह सबको सार है, बाकी सब इतना ही है जैन दर्शन तो, जीव जुदा पुद्गल जुदा, बस। अब इसमें तो अनपढ़ भी समझ जाए, वाले समझ जाते, हाँ ये तो ये है। नहीं समझ रहा, क्योंकि इसे यह ज्यादा शरीर से छूटने की भावना नहीं है, इसे शरीर में कैदी बनकर रहना है, उस सिद्ध पद को प्राप्त करूं, अक्षर पद को प्राप्त करूं, इसका लक्ष्य नहीं जीवन का। कि शरीर से दुखी है ना, तो काम ऐसा करना कि शरीर मिले ही नहीं, सिद्ध भगवान के शरीर नहीं है तो कितने सुखी है, पूर्ण सुखी हो तो। बस। तो अशरीरी होने की ये कला बता रहे हैं। तो पहले श्रद्धान में आए कि शरीर देह से भिन्न में तत्व हो, फिर अपने समय पर देह से सर्वथा न्यारा हो जाता है। पर अभी तो श्रद्धान में यह है कि देह से टिकता हूँ, देह है तो मैं हूँ, तो दो भिन्न भिन्न द्रव्यों को एक में करता है, यही मिथ्या श्रद्धान है। बोले जैसे हम उपयोग और भी श्रद्धा को मिला लेते, जैसे हमारा उपयोग कहीं है तो वहां हम श्रद्धा का कनेक्ट, श्रद्धा अलग है, उपयोग जैसे कहीं पर भी हो, लेकिन श्रद्धा उस समय करेक्ट हो तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी जाए कुछ भी करे। अब हम दोनों चीजों को मिलाते हैं, जैसे लगता है ना मंदिर गए तो हमारा भाव ज्यादा अच्छे रहेंगे, हमें उपयोग ज्यादा लगता है, तो ये मतलब जैसे हमें भ्रम है इस तरह वाली चीज। तो ज्ञान गुण अलग है, श्रद्धा गुण अलग है, चारित्र गुण अलग है, तो सबका अलग अलग काम है। तो भले ज्ञानी का ज्ञान दुकान में लगा हुआ, उपयोग में लगा हुआ ना, माल बेचने में या नौकरी पे काम कर रहा है, बॉस से कुछ काम है तो बता रहा है, अब उस समय उसकी प्रतीति तो अंदर में अपने स्वभाव में अपनापन करके रहती है, श्रद्धा नहीं हिलती है। श्रद्धा में तो हर समय एक ही परिणाम चल रहा है, ज्ञायक 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 रूप, ये मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, ऐसा उसी आत्मा को उपादेय करके रखती हो। श्रद्धा में हे उपादेय बना होता ही नहीं, मतलब हे उसका धर्म है, उसमें तो एक है, ये मैं हूँ। जैसे कोई शिविर में हम गए, जैसे एग्जाम्पल, अब हमें क्या लग रहा है 4 दिन वहां गए तो हमें बहुत अच्छा फील हुआ, ये हुआ, तो बोले नहीं हुआ, वो उपयोग था और उस वातावरण के अनुसार हो गया, लेकिन श्रद्धा थोड़ी सही हुई, वहां से घर आए तो फिर वैसे के वैसे हो गया, तो बोले श्रद्धा में क्या बदलाव आया। क्योंकि श्रद्धा में तो था कि मैं अधूरा था, और 4 दिन शिविर गए तो आत्मा में कुछ बढ़ गया, तो अधूरी आत्मा को पूरा, तो वो आत्मा तो था पूरा, और इसके श्रद्धान में था अधूरा, तो ये 4 दिन का वायुमंडल मिला तो आत्मा में थोड़े गुण बढ़ गए, ऐसा अतत्व श्रद्धान था इसे। हाँ, और फिर ये शिविर पे शिविर बदलता, फिर ये उसी वातावरण में अब मैं सम्मिलित कर जाऊँ, अब मैं यहाँ हूँ, अब मैं यहाँ हूँ, तो मेरे उस समय क्या अच्छा रहता है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो बोले भ्रम है, बहुत बड़े भ्रम में हम, क्योंकि उस उपयोग को, और बोले बहुत आसान है, किसी भी वातावरण में जाओगे तो उस अनुरूप आप परिणमित मतलब हो जाओगे हम, और फिर जैसे ही चेंज होगा तो फिर चेंज हो जाए, क्योंकि श्रद्धा नहीं पलटी आपकी, इसलिए भ्रम में जीते हम लोग। हाँ, तो भले ज्ञानी समोषण में है और ज्ञानी व्यापार में है, प्रति समय अपने को क्या मानता है, मैं परमात्मा छू, प्रतीति तो ये बनी हुई है कि मैं तो सिद्ध स्वरूप हूँ, सिद्ध से कम मेरा पैकेज ही नहीं, हम देखते ही नहीं अपने को सिद्ध से कम। शुरुआत यहाँ है, मिनिमम कहाँ से स्टार्ट करता है, यानी कि मैं सिद्ध समान पद मेरो, सिद्ध हूँ, होना नहीं है। तो सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं, सिद्ध भगवान पूरे विश्व के गायक बने हुए हैं, तो बता सिद्ध भगवान जब जगत में कुछ नहीं कर सकते तो मैं क्या करूं, सिद्ध भगवान देखने जानने वाले हैं, तो मैं भी देखने जानने वाला हूँ,
सिद्ध भगवान से राग अलग गया तो क्या मैं राग का आदर करूंगा? तो ज्ञानी को राग होता है, वो क्या बताते हैं, दोष है उसका, कमजोरी से हुआ है। कमजोरी, और अज्ञानी को लोग, तो अज्ञानी भी तो क्रोध करता है, तो तुझे ज्ञानी का क्रोध नजर आता है, ज्ञानी का वितराग भाव क्यों नहीं नजर आता? ज्ञानी की कमजोरी तो नजर आती है, पर ज्ञानी ने अंदर में जो पढ़ाई कर रखी है, आत्मा को जो पढ़ रखा है, आत्मा को जो अनुभव में लिया, वो तुझे क्यों नहीं दिखाई देता? सही। जैसे क्लास में होते हैं ना, एक तो होता बहुत होशियार लड़का और एक होता बहुत छोटी। तो अब वो जो होशियार लड़का है वो भी कभी मस्ती करते ना इधर उधर, कभी किसी पे चौक फेंकने का। अब ये जो छोटी लड़का है ये भी मस्ती करता है, तो टीचर सारा दिन इसको डांटता है, ये बैठ जा चुपचाप। तो अब बोला कि इसने भी तो चौक फेंकी है, कि ये तो कभी कभी चौक फेंकता है, तो चौक फेंकने के अलावा कुछ काम ही नहीं करता है, पर ये पढ़ाई भी तो करता है। तो अब वो पढ़ाई करता है तो उसकी जो एक दो उद्दंड है वो गौड़ कर देता है टीचर, तो उसको कुछ नहीं बोलते। ऐसे ही ये ज्ञानी है कि रहता तो ये स्वभाव में ही है, पर ये बाहर दिखाई देता है, पर ये तो इसकी कमजोरी है। इस कमजोरी के साथ इसे आत्मीयता नहीं है, इस कमजोरी के प्रति वो सावधान है, और इस चूंकि ये कमजोरी रखना नहीं चाहता, इसलिए इसका राग लंगड़ा हो गया है, ये अल्प समय में राग का भाव करेगा। राग दुख रूप पराश्रित तक ज्ञानी राग की बातें करता है ना, मुझे राग कम है, राग ज्यादा, लेकिन वो मिथ्यात्व तो पूरा बैठा है उस पे, तो उसकी दृष्टि जाती ही नहीं है कि इसने राग को अपना स्वभाव मानना छोड़ दिया, तो अब इसका राग अनंत भाव तक की ताकत नहीं, असंख्य समय तक इसके राग रहेगा। अब इसका राग मर्यादित है, तेरा जो राग है अमर्यादित है, क्योंकि मिथ्या दर्शन है पूरा, क्योंकि वहां मिथ्यात्व जड़ों में बैठा है, जो जगत को अपना अधीन करने की उसमें पूरी ताकत बची है। मैं पना करके बैठा हूँ सब। क्योंकि ये अतत्व श्रद्धान चल रहा है, जैसा वस्तु नहीं है वैसा माने बैठा है, जैसा आत्मा नहीं है वैसा माने बैठा है। शरीर मेरा है, परद्रव्य मेरे हैं, मैं परद्रव्य का कार्य कर सकता हूँ, पर में सुख है, तो वो पर में रहेगा। फिर वो पर में ही हेरा फेरी, उसी में उसका उपयोग, उसमें सब दिन रात व्यापार वहीं चलते सारा का सारा उसका, इसीलिए पर में रहे, तो बाहर ज्ञान घूमता है। हाँ, स्व की तरफ आ ही नहीं पाता है, इस तरह से वो ज्ञान फ्री नहीं हो पाता है वहां से, कि वो इस तरफ आके अपने बारे में भी सोचे। जैन दर्शन में पुरुषार्थ मतलब कोई तोड़ना थोड़ी है, हिमालय पर्वत थोड़ी उठाना है, कोई टेबल थोड़ी उठाना है, कोई पोछा थोड़ी। पुरुषार्थ मतलब ज्ञान में आत्मा की सही समझ का नाम। मुनिराज बहुत पुरुषार्थ कर रहे, तो क्या कर रहे हैं कि अपने अंदर में जो बचा हुआ राग है उसको नष्ट करने की दशा में वो ना आत्मा का अवलंबन बढ़ा रहे हैं। तो इस पुरुषार्थ के नाम पर भी बहुत सारे मान के डेफिनेशन। एक आत्मा के पास ज्ञान ही तो है, और क्या है। तो उस ज्ञान में अपनी सही समझ को, अपने स्वभाव को, अपने स्वरूप को समझे, और अपने अलावा जो जगत के पदार्थ के उनके स्वरूप को भी समझ कर और अपने को उनसे न्यारा करे। न्यारे तो है ही है, वैसे न्यारे श्रद्धान में नहीं आए, श्रद्धान में तो दोनों मिले हुए नजर आते, ये देह और मैं हूँ, ये परिवार मेरा है, ये परिवार का काम करना मेरा है, मैं धन कमा सकता हूँ, मैं धन की रक्षा कर सकता हूँ, ऐसा खोटा श्रद्धान बैठा हुआ है। इसका श्रद्धा ही गड़बड़ है पूरी, और उसी पे ध्यान नहीं है, बाकी सब पे ध्यान रहता है हमारा, श्रद्धा को छोड़ के सब पे करते हैं, ऐसा वहाँ पे काम करते हैं। परिणामों पे काम करते, कभी फिर करते हैं। इसलिए वो कि वस्तु को चारों ओर से समझेगा, तो पहले पर से हटेगा, फिर परिणाम से हटेगा, फिर गुण भेद से हटेगा, और फिर अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव पर आएगा। तत्व को सही रूप से प्रतीति मिलाना, पहले पदार्थ को जाने और उस वस्तु को सही रूप से प्रतीति
ऐसा। कि ऐसा नहीं ऐसा। हाँ उसको एकदम प्रॉपर हाँ समझ के फिर ऐसा हाँ कल एक जगह गए थे तो बताया कि उनके फादर को भी किसी ने ओटीपी भेजा तो उनके 32 लाख रुपए अकाउंट से चले गए। तो वो क्रमबद्ध थे ना कि उन्होंने ओटीपी दिया इसलिए गए कि वो धन अपने क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो गया। हाँ सत्य तो यही है कि क्षेत्र से कैसे गया धन? उन्होंने ओटीपी नहीं देखा तो नहीं जाता नहीं। ऐसा नहीं। ठीक। उदयपुर में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक था, वो डूब गया। उन्होंने किसने ओटीपी दिया? 2000 करोड़ का गबन करके भागा हो। कैसे गया धन? वहां तो कोई ओटीपी नहीं दिया ना। 2000 करोड़ 2000 करोड़ का गबन किया। किसी का 6 लाख, किसी का 8 लाख, किसी का 12 लाख। अब यहाँ तो ना व्हाट्सएप एक हुआ ना ओटीपी गया। कैसे गया धन? अपने कारण आया था, अपने कारण चला गया। तन धन को साथी समझा था, तन धन ही छोड़ चले जाते। साथी समझा था ना, मानना छोड़ दे अपने। अंदर से तत्व का श्रद्धान, ऐसा तत्व श्रद्धानों की धन पुद्गल है, पुद्गल का स्कंद है और पुद्गल का स्वरूप स्वतंत्र है। पुद्गल में अपने कार्य स्वयं हो रहे, पुद्गल में प्रति समय क्रमबद्ध परिणमन हो रहा है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है, पर्याय पर्याय में रहती है। ऐसा एकदम जैसे ही वो बोला तो अब वो 5-6 लोग आ गए सब जगह। सारे एकदम एडवाइजर तो रहते, आपके पिताजी को समझ नहीं पड़ती, ऐसे कैसे दे सकते, पर आपसे पूछ लेना चाहिए था। ऐसा रात हो गई तो क्या हुआ, उठा देते। आपने अपने पिताजी को ट्रेनिंग क्यों नहीं दी? एडवाइजर ऐसे आ जाते हैं। हाँ अज्ञान जगत ऐसे ज्ञान के एडवाइजर ऐसे आते हैं, उल्टा उल्टा बोलते हैं सब। हाँ, मैं अभी अपने पिताजी को अभी एडवाइस दूंगा, किसी को भी ओटीपी शेयर नहीं करना। ये करता बुद्धि ऐसी बड़ी। मैंने अपने मम्मी पापा को ट्रेन कर दिया है कि किसी को ओटीपी नहीं दे। मैंने तो उनका फोन ही नहीं दिलाया ऐसा, और सारे ओटीपी अपने नाम पे कर दिए मैंने तो रातों रात। अब उन पे ओटीपी जाता ही नहीं है। ये अज्ञानी की तरफ करता बुद्धि बैठी रहती जेब में। कम से कम वो 45 मिनट पर कर रहे थे। मैंने कहा करने दो, अपने साइड में बैठ के भगवान आत्मा की आराधना करो, मूर्खों के बीच में जाना ही नहीं। चुपचाप साइड में खिसक के आ गया, मैं चैतन्य मैं चैतन्य मैं चैतन्य। क्योंकि पूरा जगत अपने को चतुरी समझते हैं ना, श्रद्धान है ना। अब जैसा वस्तु मानते ही नहीं, हमें तो वस्तु स्वरूप पता है। तो वस्तु स्वरूप पता है तो वहाँ है ही नहीं। अगला प्रश्न कैसे गया? अपनी शक्ति से गया। तो वो क्यों दुखी है? क्योंकि धन धन को साथी समझा था, तन धन ही छोड़ चले जाते। धन में आत्मा थी ना, बेपना वहां था ना, अपने मिथ्यात्व से वो जन दुखी है। अगला यू एक नहीं पूछा क्यों गए। कि इतना वस्तु स्वरूप तेरे अंदर में जम जाए कि ये राग उत्पन्न होने से पहले तो उसकी गर्दन मरोड़ के वहीं समाप्त कर दे। उठे ही नहीं अंदर में विकल्प की धारा, ये अंदर में विकार उठे ही नहीं। स्वभाव के आश्रय से स्वभाव सन्मुख होकर परिणति चले तो अतीन्द्रिय आनंद की धारा चलती रहेगी। शब्द ही नहीं आए, स्वभाव ही नहीं आए। भैया 32 लाख किसके और फटे में टांग कौन लड़ा रहा? तेरे पिताजी के जाते तो समझ में ही आता कि परिवार के लिए कर रहा, किसके गए। और इसमें 45 मिनट पर हर जीव कर्मों का बंधन कर रहा। मैं होता तो उनको गोली से उड़ा देता। अरे क्यों पाप बांध रहा है? ऐसे लोगों को तो गोली से उड़ा देता। एक जना यो बोला, मैंने कहा हाँ नरकायु का बंद कर रहा है। सही अनर्थ दंड का भी कर लेते हैं कि अपने प्रयोजन अपने परिवार में हुआ तो समझ में भी आए कि अब उससे कोई लेना। पहली बार तो मिला वो उससे कि बहुत अच्छा मित्र हो तो भी समझ में आए कि मित्र के प्रति सम्मान। पहली बार मिले हैं, न कभी उससे पिता से कोई मिला होगा, न कोई गांव से लेना देना।
ये रहता दिल्ली में, वो रहता तमिलनाडु में, कोई लेना देना नहीं, फिर भी पाप बांध दो। ऐसे हमें विचार क्योंकि अपने को चतुर समझता तो ज्ञान देता ना, मैं बोलूंगा, मैं बताऊंगा, ऐसा। तो अतत्व श्रद्धा उससे ही काम कराता। तो जैसी वस्तु नियम नहीं पता तो ये करेगा ना, उल्टा सीधा बकवास ही करेगा। तो यानी बकवास करता है, वस्तु के बारे में पता नहीं है, बकवास किए जा रहा। उस दुनिया में मूर्खों को समझदार बोलते हैं ऐसे। यार बहुत टैलेंट। और हमारे सिद्ध प्रभु बकवास करते ही नहीं, हमारे आचार्य परमेश जी बकवास करते ही नहीं, ज्ञानी स्वभाव में रहते, विभाव में आना ही नहीं चाहते। हाँ सही बात है। हाँ, 45 मिनट किसके खराब होते हैं, किसको कर्म पड़ता है? मुल्ला के साधु में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसी वाली हालत है। निष्प्रयोजन जीव कर्मों का बंधन करता है, संसार परिभ्रमण बढ़ाता है। कि जब जगत पूरा व्यवस्थित चल रहा है, उस व्यवस्थित जगत को तू कैसे व्यवस्थित करे? तो बात समझ में नहीं आती। एक एक द्रव्य में अनंत गुण है, एक पर्याय के बाद दूसरी पर्याय द्रव्य में शक्ति रूप से, योग्यता रूप से है, तो वो पर्याय अपनी भाव शक्ति के द्वारा प्रकट होगी ना। कौन उस पर्याय को पलट सकता है? उसमें भाव नाम का गुण है ना, तो भाव शक्ति के द्वारा पर्याय होती है, करनी नहीं पड़ती। तो सभी द्रव्यों की भैया जो भी पर्याय होगी सब कुछ सुव्यवस्थित होगी। हमको वो है ना, ऐसा लगता है अपने अज्ञानता के वश के नहीं, ऐसा नहीं और ऐसा होना चाहिए, तो ये हमारी भूल। इसका नाम अतत्व श्रद्धा, मतलब जैसी वस्तु है तुझे वैसा श्रद्धा नहीं, तब तुझे मिटाना तो क्या करना, जिनवर कि वस्तु स्वरूप का और गहराई से विचार कर, इन तत्वों का और श्रद्धान बिठा, तो तेरे अंदर ही ये मिथ्या मान्यता का भाव होकर और सम्यक सच्चे श्रद्धान सम्यक दर्शन का जन्म होगा। तो जीव को जीव रूप जानेगा और जीव से अजीव और आश्रय भिन्न है, तुझे ये सच्चा श्रद्धान प्रकट होगा। जैसे कोई बोलता ना, घर, जैसे कोई घर है बहुत अच्छी मैनेज करती है, बहुत अच्छा करती है, तो सब व्यर्थ की बातें रहती है ना, सारा कि इनका मैनेजमेंट देखो, सब क्या मैनेज करे, सब द्रव्य ऑटोमेटिक मैनेज है। वो नदी चल रही है और बच्चा बोल रहा पापा मैं धक्का दे रहा हूँ नदी को। ऐसी अज्ञानी ऑटोमेटिक रेल चल रही है और लड़का बोल रहा पापा मैंने लात लगी ना इसलिए ट्रेन चली गई। अज्ञानी की हालत ये है, धन का अपने आप आना जाना, शरीर के संयोग का अपना, और वो मैं बोल रहा है कि ये ट्रेन में खींच रहा हूँ। अज्ञानी का ऐसा खोटा श्रद्धा, अतत्व श्रद्धा। कि हम बहुत अच्छे मैनेज करते चीजों को, जैसे लोगों को भ्रम रहता है ना हम बहुत प्रॉपर नहीं होते, हम क्या करें, हमारे भाग्य में ऐसे था, हम भी ये बोल रहे थे भाग्य में तो ऑटोमेटिक चल रहा है। शरीर में रोग आया तो तूने मैनेज क्यों नहीं किया? हाँ, फिर तो डेंगू को होने से रोग बताता, बुखार को आने से रोग बता दे, खांसी को रोक के बता दे, पेट में एसिडिटी, कुछ तो कर तू। एक चीज वो तो परद्रव्य है, तो ज्ञानी को उसका श्रद्धान है, परद्रव्य का श्रद्धान है कि यह जड़ है, इस जड़ में प्रति समय कार्य हो रहा है, जड़ के कार्य में कोई दूसरा जड़ और चेतन इंटरफेयर नहीं कर सकता, ऐसा मुझे सच्चा श्रद्धान है। क्योंकि उसे तत्व श्रद्धान है, पदार्थ को स्वरूप सही श्रद्धान है, अंदर से श्रद्धा। क्योंकि मेहनत करी है ना, इतने दिन हार्ड वर्क कर रहा है अंदर ज्ञान में, जिनवर कटे ताते जन अभ्यास कर रहा है, 24 घंटे लगा हुआ है, उसका फल उसे मिल रहा है, प्रति समय आनंद आनंद और आनंदमय जीवन है। ये जो व्हाट्सएप एक हुआ ना, 25-30 लोग एडवाइजर बन के आ गए, सुनते बोलते रहे वो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, यू शुड हैव डन दिस थिंग। मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर दूसरा एडवाइजर आया, ऐसा करना चाहिए था, मैं आपकी जगह होता तो ऐसा। मैंने कहा ठीक है।
एक के साथ भी बहस नहीं करी, क्योंकि समय नहीं जाना है। अगर वो व्हाट्सएप मेरा होता तो मेरे अनुसार चलता ना, उसने अपना परिणाम स्वतंत्र किया, यही दिखा रहा है कि वो परद्रव्य है। ये फोन अगर मेरा होता तो इससे उड़ के वहां नहीं जाता ना। ये सब बता रहा है कि जगत सारा अनित्य अशरण है, जगत के कोई पदार्थ तेरे, इसका नाम है तत्व श्रद्धान। तत्व अर्थात पदार्थ, और उस पदार्थ का जैसा स्वरूप है वैसा श्रद्धान तुझे हो, तो सच्चे तत्व श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। अलग अलग जैसे तर्क देते ना, लंबा नहीं देना था, ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना था, ये तो अब ये इसको ऐसे ही बोलते हैं। जगत में दो प्रकार की आत्माएं, मूर्ख आत्मा और चतुर आत्मा, ऐसी दो आत्माएं हैं जगत में। भगवान ने कितनी बताई है, एक जीव बताया ना, और एक जीव में ज्ञान और दर्शन उसका लक्षण बताया। ऐसी दो आत्मा बताई है कि किसी आत्मा में चतुराई मतलब ज्ञान ज्यादा और किसी आत्मा में ज्ञान कम है, ऐसा भगवान ने द्रव्य बताया है? बस अब इसके बेटा रहता है, ये चतुर नहीं है, ये चतुर है। ये भोले हैं, आत्मा भोली होती है, आत्मा शाणी होती है, आत्मा टेढ़ी होती है आत्मा। ये सब जो बैठे हुए तत्व श्रद्धा है। हाँ, ये होशियारी व्यक्ति, हाँ, इसको समझ नहीं पड़ता। ये चंट नहीं है, मैं चंट हूँ। हाँ, मेरे शरीर में रोग आएगा ना, तब हमें बताना कि तू कितना चंट है। धन कोई चोरी करेगा तब हमें बताना तू कितना चंट है। एक अपना काला बाल सफेद होने से तो रख नहीं पाता, बोल रहा मैं चंट हूँ। ये सब अंदर से निकालना है कि आत्मा में ऐसा कोई गुण ही नहीं है कि कोई आत्मा भोला है और कोई आत्मा चतुर है। सब उल्टे ही चलता है। तो ये सब भैया जब आपसे चर्चा करते हैं ना, तब हमको समझ में आता है। तो जैसे रूटीन लाइफ में वापिस जैसे आप बोल रहे हो ना, अपनी बोलते ये आत्मा तो नहीं, मतलब ये जीव ऐसा होशियार है, समझता तो सब कुछ है, पर ऐसा कर रहा है, तो उस समय वो भाषा वगैरह भी हमारी ऐसी निकलती है, और उस समय अंदर में अभिप्राय भी वही चल रहा है। इसीलिए तो ऐसा बोलने में आ रहा है ना कि नहीं ये तो अपने आप को होशियार समझ रहा है, ऐसा नहीं, और ऐसा होना चाहिए पर कर नहीं रहा है। तो ऐसे करके अपन है ना पूरा ध्यान अपना उस पर लक्ष्य पे हो जाता है कि हाँ वो जीव ऐसा है। पर अब आप बता रहे हो कि भगवान ने तो ऐसे द्रव्य बनाए ही नहीं अलग अलग, कोई होशियार के, कोई डफर के, कोई ऐसा। सब सिद्धे समान है। शेर कोई होता है कि कोई शेर ऐसा गीला शेर हो गया, सब शेर तो शेर ही रहेगा ना। सोना का दांत बनेगा तो सोना तो एक जैसा रहेगा, ऐसा हमें तो अभिप्राय भी ज्ञानी का ये रहता है। पर अपनी कमजोरी से असद्भुत व्यवहार नहीं से ऐसे वचन बोले जाते, लोक व्यवहार में चलते हैं। अरे उन्होंने थोड़ा सा ढीलापन रखा, उन्होंने ऐसा रखा, पर चूंकि उसका अभिप्राय सम्यक है इसलिए वो ऐसे राग वाले वचन ज्यादा लंबे नहीं चलते, थोड़ा बहुत करके निकल जाएगा। पहली कोशिश तो रहेगी कि आए ही नहीं, फिर भी परिस्थिति बस आ जाते हैं। पर चूंकि अंदर में अभिप्राय सम्यक है तो उस राग को लंबाता नहीं है, इसलिए अल्प दुखी है। जैसे कोई जीव जगत में होता है ना, जैसे मायाचारी वृत्ति उसकी ज्यादा होती है, जैसे झूठ सच इस तरह से, तो हम बोलते हैं ना कि ये ज्यादा झूठ सच करता है, ऐसे करता है। तो उसकी पर्याय से उसको बताए, उसके कषाय करने की है तो पर्याय से, पर वो उसका विकार है, पर उसका वैकालिक स्वभाव ऐसा नहीं है ना, माया करे भगवान करे इसकी बात करें तो जगत में ऐसा देखकर बोला जाता है। पर उसके अभिप्राय में ऐसा नहीं है कि आत्मा ऐसा होता है। आत्मा तो ऐसा है सिद्ध समान पद में। उसको देख के हम बोलते हैं ये भोला है, ये थोड़ा चालाक है, ये ऐसा है वैसा। तो वो उसकी वर्तमान कषाय को देखकर हम ऐसे बताते हैं कि उसने ऐसी की चालाकी की, इसने ऐसे मायाचारी तो वो ऐसा
तो बोलते ना ये तेज पड़ता है, ये होशियार, मतलब इसके हाँ, तो वो विकार कषाय का लेवल देख के बताता है। एक समय की स्वभाव तो नहीं, विकृति। एक समय की विकृति देख के हाँ, पर वो तेज पड़ा इसलिए काम हो गए, वो ढीला हाँ, पड़ा इसलिए काम हो गए, ऐसा नहीं। क्योंकि वो कषाय का तो अंदर में है ना, जीव के अंदर है। अब जीव की परिया किसी जीव को और अजीव को टच करती नहीं है। तो भैया ऐसे है ना, मेरे किसी जीव के अपन एक समय के विकृत परिणाम जैसे देखते हैं, जैसे नहीं बोलते कि ये जीव ऐसा है, ये ऐसा कर रहा है, तो हम क्या कम थोड़ी, हम भी उनके सामने क्यों झुके। तो वो एक समय की विकृत दशा को देख के ही सामने वाला जीव भी निर्णय करता है, नहीं करके वही हुआ ना। उसको, हाँ, उसकी एक समय के विकार को देखकर और एक भाव को देखकर उसे पूरा ही वैसा मान लेता है, क्योंकि ये भी अपने को पर्याय दृष्टि वाला है ना, इसे भी सर्व स्वभाव का माने, तो ये भी ऐसा ही मानता मतलब उस समय वहां से हटना हो तो अपने को ये विचार करना, जैसा मेरा द्रव्य स्वभाव है वैसा ही है। सामने वाले का है। एक समय का विकृत स्वभाव उसका देख के मुझे यहाँ विकार खड़ा नहीं करना है। हाँ, वो विकार रूप हुआ है, पर मुझे विकार नहीं, ये भी एक समय का है। और ये जो विकार कर रहा है, इस विकार से न तो इसके द्रव्य स्वभाव में कुछ होगा, न जगत के पदार्थों में कुछ होगा। ये करना है। इसका विकार एक समय की मर्यादा वाला था, तो उसका अभाव हो गया। ये सब मतलब ये विचार करने से फिर हमें वस्तु स्वरूप पकड़ में आता है, फिर हम इतने तो ये अपने पर्याय अपने गुण भेदों पे तो भैया बाद में आएंगे, जब सामने वाले परद्रव्य पे लक्ष्य नहीं जाता। पहले सामने वाले परद्रव्य पे लक्ष्य जाता है ना, तो वहां उसका विकार खड़ा देखकर और अपन उसको वैसा ही आइडेंटिफाई करते थे कि ये जीव तो ऐसा ही है। चार जने चर्चा भी करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, हाँ हाँ वो तो ऐसे ही है। तो ये चीज गलती है, क्योंकि उसका जो भगवत स्वरूप है वो अपन ने जाना ही नहीं कि वो ऐसा है। हाँ, इसलिए तो जो मतलब ये दृढ़ होता रहता है, तो फिर हमें ऐसा ऐसा करने से ऐसा हो जाए ऐसा। तो उससे क्या है कि चूंकि ज्ञानी का सम्यक अभिप्राय है, इसलिए उसकी कषायों की इंटेंसिटी बहुत कम होती है, क्योंकि अंदर में सच्चा अभिप्राय बैठा है, सच्चा तत्व का स्वरूप बैठा हुआ है, वस्तु को यथावत जानता है, इसलिए बहुत ज्यादा उन विकल्पों में उनको लंबाता नहीं है, क्योंकि उसमें मेरा नुकसान है। क्योंकि श्रद्धान तो अंदर में बोल रहा है, तो अब उसका जो, तो इसलिए वो उसका चारित्र श्रद्धान के अनुसार ढलने लगता है, तो विकार में कमी आती है। क्योंकि ज्ञान और श्रद्धान तो जम गए ना, तो अब ये जो चारित्र है ये भी क्या करेगा, श्रद्धान अनुसार ढलेगा। अब अज्ञानी का श्रद्धान तो पर का है, खोटा श्रद्धान है, तो इसलिए उसको करता है, तो उसमें विकार और ये सब चलते रहते, तो वो अनंतानुबंधी कैसा है और ये सब चलते रहते। सही है। तो इसलिए आचार्य बोले कि सबसे पहले तू अपने अभिप्राय को, अपने श्रद्धान को पलटने के, चिंता मत कर कि चारित्र का सारा दोष चला जाए, पहले तू अभिप्राय पलट दे। ये इस अभिप्राय को फॉलो करता हुआ चारित्र भी तेरा जो दोष है वो भी अल्प समय में चला जाए, चिंता मत कर। ये तो प्रमादी है, ये तो ज्ञान और श्रद्धा को फॉलो करता है। ज्ञान है लंगड़ा, श्रद्धा है अंधी, चारित्र है प्रमादी। जहाँ ज्ञान और श्रद्धा के कदम पड़ेंगे चारित्र आ जाए। तो इस पे काम कर, सच्चा अभिप्राय करने पे पहले काम कर। इसलिए वो उस पे ना कर और परिणामों में हेरा फेरी। हाँ, उपयोग तो मत देख किधर जा रहा है क्या है, वो सब मुझे मतलब अशुभ भाव आए ही नहीं, सब शुभ भाव ही आए, ऐसा इसमें जीव लगा रहा। हाँ, इसलिए फिर वो शुभ शुभ में ज्यादा रहने का प्रयास शुभ करता में है, जाने की कोशिश करता है और शुभ में आत्मा को लाभ मानता है, लाभ मानता है। और श्रद्धा पर पलटी नहीं अभी तक। हाँ, सही है। इसलिए फिर जैसे प्रवचन भी सुन रहा है तो उसमें उसको क्या लगता है, अब 1 घंटा सुनता हूँ तो बहुत मेरा उपयोग सही रहता है, बहुत ये रहता है, लेकिन वहाँ श्रद्धा तो पलटी नहीं है, बस उपयोग को ही देखा वहाँ पे भी उसने। उपयोग पे केंद्र। हाँ, उसका
कि मेरा अच्छा रहता है, 1 घंटा सुनता हूँ बहुत बढ़िया, जैसे 2 घंटे क्लास आई तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर 2 घंटे बाद फिर जब किसी और में जाता है तो वो श्रद्धा तो पलटी है नहीं, तो फिर वो जहाँ जाता है फिर वैसा हो जाता है, इससे इसलिए इसको ऐसा फील होता है। हाँ बस हाँ हाँ तो यहाँ इसलिए हमें आना सबसे इसलिए पहले इस पे करना, इस पे एक एक चीज के क्लियरिटी करके और एक एक फिर स्वरूप को कहीं पे भी पकड़ेंगे। रहना। हाँ हाँ फिर कहीं पे भी तो रहे, फिर कैसा भी रहे, टेंशन। कोई ऐसा दुखी करे नहीं, ऐसा हाँ स्वयं से दुखी होता है, जगत इसे दुखी हाँ कर ही नहीं सकता। हम्म, हाँ हाँ हम्म, सही है। मंद कषाय होती तो अच्छा फीलिंग मान लेता है, ऐसा कहीं मंद कषाय हुई दिन भर जैसे बहुत शुभ शुभ भाव चले इसको, आज जैसा लगता है ना, एक दिन प्रवचन सुन लिया, आज ये भी कर लिया, आज वो भी कर लिया, तो बहुत एकदम अंदर में अच्छा लगता है इसको, ऐसा हाँ कि आज बहुत अच्छा दिन इसलिए गया वो, मेरा। क्योंकि वो अपूर्ण मानता था और इस एक हम्म, समय के भाव से आत्मा पूर्ण हो गया, हम्म, तो आज वस्तु को समझा नहीं, इसलिए भूल चलती है। हाँ, पर कहीं अशुभ में चला गया जैसे ऐसे अभी दिन भर में। अभी तो जैसे भैया दुखी। सपना वो ने बोला ना कि हम जैसे चर्चा कर रहे हैं आपसे घंटा 2 घंटा, ठीक है, हाँ, उपयोग इधर डाइवर्ट हुआ तो हमको अच्छा लगता है। हाँ, ये वापिस अपन जैसे बाहर चले जाएंगे अपने परिवार के साथ वापिस उधर, तो उस रूप हो जाते हैं, तो वहां पे ये चीज याद नहीं रहती। तो अब इसके लिए हमको जो ज्ञानाभ्यास करना है वो शुभ या अशुभ कैसा भी उपयोग हो, वो उपयोग मेरे में नहीं, और मैं मतलब क्या चिंतन ऐसा चल रहा है कंटिन्यू हम के भाई हमको ऐसा नहीं होवे कि शुभ में आए तभी अच्छा लगे, हमारे हाँ, जो उसको धारा चलनी। हाँ, उसको कैसे हम पुरुषार्थ नहीं करें, मैं श्रद्धा का कुछ। हाँ, हम्म वो ऐसे परिणाम आए, एक समय कभी शुभ का परिणाम, कभी तो भले ये परिणाम आते रहे, मैं वही का वही रहता हूँ, इसका बल अंदर में है, मैं तो मात्र ये श्रद्धा। जानने वाला रहता, वही का वही वैसा का वैसा हूँ। मेरे सिद्ध हम्म स्वभाव में रंग अशुभ में गया तो मेरा सिद्ध स्वभाव कुछ हो गया, मैं परमात्मा से कम हो गया, इसको पक्का करना है, इसको अंदर बिठाना है। मैं तो ज्ञान का ज्ञान ही बना रहा, तो अशुभ हुआ तो क्या हुआ कि अशुभ के काल में भी मैंने अशुभ भाव का सामान्य और विशेष अवलोकन, मतलब देखने जानने वाला रहा। बस मेरा स्वभाव ही यही है ना, चेतना में, और वो जो राग है वो तो मेरे स्वभाव से अलमेल खाने वाले हैं। तो मैं क्या रहा, ज्ञाता दृष्टा रहा, तो अशुभ का भी ज्ञाता जी, दृष्टा, शुभ का भी ज्ञाता दृष्टा, इस पर हमें जोड़ देना है। ये श्रद्धा। हाँ, ये ऐसे इस प्रकार इसको बोलते हैं। हाँ, है, ये श्रद्धा बनी रहे हमारे में, ये ऐसे। ऐसी अंदर में अभिप्राय ऐसा बना रहे। यही पूछ रही थी मैं भी, मतलब जैसे अपन को क्रोध, वो समझ रहे हैं फिर भी कभी क्रोध आ जाता है, यूँ लगता है कि मैंने क्रोध कैसे कर दिया, समझ रहे हैं हाँ फिर भी क्रोध कैसे आ गया। हाँ, तो हाँ वो इसीलिए तो वो क्रोध के प्रति क्रोध हो गया ना, हाँ, मतलब वही क्रोध का क्रोध हो गया। अभी फिर ये वही क्रोध क्यों चलता है, आया, क्रोध क्यों। अरे हम्म क्रोध आया, फिर हम ये कर रहे हैं कि क्रोध क्यों आया, तो क्रोध का हाँ, क्रोध हो गया ना। क्रोध का क्रोध है। दूसरे भी बोलते हैं कि आप सुन रहे हो फिर आप कैसे कैसे कर रहे हो, खुद को भी लगता है मुझे वो ऐसे। जब तक अपने में आएंगे नहीं, तो वो हाँ उस क्रोध की पर्याय को हटाने की चेष्टा करी, तो हाँ क्रोध जहाँ जानने में आया, उस ज्ञान पर्याय को हटाने की चेष्टा की, तो एक भी पर्याय को हटाने की चेष्टा अनंत पदार्थों में हेरा फेरी का, तो हेरा फेरी के अभिप्राय के कारण, हेरा फेरी की बुद्धि के कारण हम दुखी हुए। एक क्रोध बट जब आता जैसे है, जब अपने कारण जैसे जगत में राग। पदार्थ नहीं चलते हैं, ऐसा हाँ तो जैसे 10 जने बैठे हो और हमने अपने बेटे को फोन लगाया, बेटा ले परिवार वालों से बात कर, और वो मना कर दे, नहीं मैं नहीं करूंगा, तो हमें क्रोध क्यों आया, क्योंकि हम उसका जो परिणाम चाहते वैसा नहीं हो रहा वैसा नहीं होता। है। और अब शुभ अगर भाव हम ये आते हैं माने हम। कि मेरे भाव हुए और इसका परिणाम नहीं था, तो क्रोध का जन्म कैसे हुआ, हाँ बट कि भाई जैसे मेरे कमजोरी है इधर इच्छा हुई और इधर इसका हम्म, परिणाम नहीं हुआ, यही तो वस्तु स्वतंत्रता है, तो वहां फिर वो क्रोधित है। वो शुभ भाव जैसे हुए क्रोध तो अच्छा लगता है, मैं बस बुरे हाँ, अशुभ भाव तो में वो शुद्ध, हाँ हो। शुभ भाव में अच्छा लगा, भाई मंदिर जाके अच्छा लगा, हाँ किसी का जीवन हो जाए ना 365 डेज जाए, हाँ
है। आज मेरा चिंतन जिन चला दिनों नहीं जाना है उसको तो माइनस कर दो, जिन दिन जाना है उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये जाना है, अब ये एकदम जाने लगे, थोड़ा तो खुद को भी अच्छा लगता है और जगत के लोग भी बोलते हैं अरे क्या हाँ, टाइम टेबल है बहन जी का, क्या टाइम टेबल है भाई साहब का। एकदम 7 बजे घड़ी मिला और भाई साहब मंदिर में दिखते हैं, तो करेला और नीम चढ़ा हो जाता है, वो मंत्र कशे है को धर्म समझ। क्योंकि उसने उसे शुभ भाव से प्रीति कर ली हम्म, और शुभ भाव में सिद्ध स्वभाव का अनादर कर लिया, तो उसने वस्तु को समझा नहीं कि तूने राग का आदर किया, चाहे अशुभ राग का आदर करे या शुभ, तो राग का आदर किया, आत्मा का अनादर हो गया। राग से मिलते हैं भाव, और तूने राग का आदर किया मतलब तुझे भाव में प्रीति है, संसार में प्रीति है। क्या राग आत्मा की पहचान है कि वीतरागता आत्मा की पहचान है? क्या है राग आत्मा की पहचान? ज्ञान आनंद आत्मा की पहचान है ना, ये राग आत्मा की पहचान है ही नहीं, और तू राग से आत्मा की पहचान करता है, यही मिथ्या दर्शन है। थोड़ा सा चिंतन भी वो जो चलाएगा बच्चा चौक फेंकता है वो उसकी पहचान है कि वो जो पढ़ाई करके नंबर लाता है वो उसकी पहचान है? वो जो बीच में छोटी छोटी मस्ती करता है वो उसकी पहचान है कि वो जो पढ़ाई करता है वो उसकी पहचान है? पढ़ाई करो। तो ये जो तेरे अंदर में आनंद हुआ ये तेरी पहचान है, पर तूने राग को अपनी पहचान माना, इसलिए तू अतत्व सिद्धांत मिथ्या दर्शन अज्ञान जी। जैसे क्रोध आ गया, जिसको बता रहे ना, क्रोध आया मुझे सपोज जैसे, और वो राग भाव मुझे आया, तो अब मैं उस राग को रखना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे दुख लग रहा है, तो मैं स्वभाव में रहने का प्रयास करूंगा, तो मेरे अंदर में तो यही रखूंगा ना कि ये राग मुझे अब नहीं करना है, तो फिर ये क्रोध मुझे नहीं करना है, तो ऐसा तो हमारे अंदर चलेगा ना कि मैं इसमें क्यों रहूं, इस विभाव में मैं क्रोध क्यों नहीं करना, तो फिर पर्याय है ना, मैं तो क्रोध रूप हुआ ही नहीं ना, तो जब मुझ में क्रोध है ही नहीं तो मिटाना कहाँ है? हाँ ऐसा। छेली के घर नहीं में तो फिर अंडा हम है ही नहीं तो मिटाना कहाँ है? तो फिर हम ऐसे विचारते हैं ना कि राग अंडा मुझे हो क्यों तो है। फेंके ना, है ही नहीं राग, तेरे घर में जब क्रोध है ही नहीं कि ये स्वभाव दृष्टि ऐसी है। अभिप्राय में परिणाम में हेरा फेरी करनी ही नहीं है, मैं तो क्रोध मान माया लोभ से रहित हूँ, जब मेरे में क्रोध होता ही नहीं तो अभाव किसका करना? फिर वो पर्याय दृष्टि हो जाती है, हटाएंगे तो पर्याय ऐसे ही है ना, बांध्या का पुत्र, कोई बांझ महिला और बोले मेरा जो पुत्र मर गया, भाई तेरे पुत्र था ही नहीं तो मरेगा कैसे? तो पूरे जीवन में कभी गर्भवती हुई ही नहीं, तेने किसी बच्चे को जन्म दिया ही नहीं, तो मेरा पुत्र मर गया, ये बात कहाँ से? ऐसा ही आता है कि जब तू विभाव है ही नहीं तेरे में, तो तू ये विभाव का नष्ट क्यों करना चाहता है? एक्चुअली बस सबसे ज्यादा है ना, हमको इस बात को पक्का करना है कि विभाव मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि अपन लोग क्या करते हैं, जो विभाव आता है ना उस पे अटक जाते हैं, फिर बोलते हैं हम हमारे स्वभाव पे नहीं रह पाए तो हमारे में विभाव खड़ा हुआ, पर मेरे स्वभाव में विभाव आया ही नहीं, मुझे ये बात को उठाना है हर बार। ऐसा तो वो विभाव एक समय का है, तो एक समय के विभाव के सामने त्रिलोकी नाथ का अनादर करके पर्याय अनादर कर दिया। वो त्रिलोकी नाथ है ना, एक समय का विकार है ना, क्रोध कितना एक समय का, भगवान की भक्ति का भाव एक समय का, तीर्थ यात्रा, तो एक समय का भाव तेरे भगवान आत्मा के सामने क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो भगवान आत्मा पाकर खो जा भगवान। कभी कभी मैं सोचती हूँ आदिनाथ भगवान ने 83 लाख पूर्व तक भैया भोग भोगा, ठीक है ना, तो उनके भोग के सामने अपना भोग तो कुछ भी नहीं है, मतलब विकार तो उनमें भी था, शुभ अशुभ चलता भी था सब कुछ, इतनी रानियां, इतने रसोई, ये सबको भोगा उन्होंने, पर वो सम्यक दृष्टि क्यों थे चौथे गुणस्थान के? क्योंकि उन्होंने उस विकार को अपना माना ही नहीं था, ये मेरा स्वभाव नहीं है, बस मेरे स्वभाव में आया ही नहीं, भले ही खड़ा हुआ रोज अलग अलग व्यंजन खा रहे, तो व्यंजन खा रहे तो अपन नहीं बोलते कुछ खा रहे तो अपने को आनंद आता है कि नहीं आता है, तो क्या उन राजा को, आदिनाथ भगवान को आनंद नहीं आ रहा होगा उस समय जब राजा थे तब? तो आनंद तो आ ही रहा होगा ना, जो भी लड्डू खा रहे तो लड्डू का भी स्वाद आ रहा है, फिर तो भी अंदर में श्रद्धान ये था कि ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, तो श्रद्धान के बल पे सम्यक दृष्टि थे वो। और हम लोग ऐसा सोचते कि विभाव क्यों आया, हमने ये खाना खा लिया, हमको तो खाने का स्वाद आ रहा है, हमको ज्ञान का स्वाद नहीं आ रहा है, तो ऐसे क्या उसको चेक करते हैं
तो फिर उसमें हम वहां अटक जाते हैं, जबकि हर समय मैं तो जाननहार हूँ। अब जब उपयोग उसमें है तो वो उपयोग एक समय का है भैया, वो विभाव रूप हुआ, पर वो जो विभाव रूप उसने खाना भी चखा ना, अपने को नहीं लगता है कि आज अच्छा खाना बनाई हूँ, तो अपने को नहीं लगता विभाव खड़ा हो गया है, तो पर वो विभाव मेरे में नहीं आया, वो जहां आया वहां आया, मेरे में नहीं रहा है। हाँ, वो वहाँ उसमें है, मेरे में आया हाँ ही नहीं। हाँ तो न तो मैं हाँ विभाव हाँ को करने वाला हूँ, अरे मैं तो विभाव को जानने वाला भी नहीं हूँ, जानने वाला भी नहीं हूँ। क्योंकि जानने वाले में तो जानने वाला जानने में आ रहा है। हम्म। तो मतलब बहुत एकदम से अपेक्षाओं से हमें हाँ, अलग ये अलग। इसमें हमें अपना समय बुद्धि इस चीज को स्ट्रॉन्ग करने में लगाना है। जय द्रव्य की स्वतंत्रता और पर्याय की दृष्टि को छोड़कर और स्वभाव को कैसे ऊर्ध्व करना है, पूरा वजन अभी इस पे लगाना सब छोड़ के परिणामों पे है, और उनपे वो सारा केवल फोकस हमारी अंतरंग रुचि से काम होगा। तो इसके लिए बहुत सुनना पढ़ना भी नहीं, एकदम रुचि का फोकस इधर बढ़ाना है कि इस बात को कैसे जमाए हम। हाँ क्योंकि ये विभाव क्यों आया और ये मिटा के ये विभाव है भैया, तो और उस विभाव को मिटाने का विकल्प आता है। विकल्प को मिटाने के लिए अपन दूसरा विकल्प खड़ा करते हैं, और जब से है ना कभी मैंने ऐसे अप्लाई करके देखा ना, भले कितना भी विकल्प चला, फिर एकदम से चिंतन किया कि विकल्प मेरे में कहाँ, विकल्प तो मेरा सब स्वरूप है ही नहीं, वो मेरे से तो अत्यंत भिन्न रहा, मेरे से बाहर है। तो वो जो विकल्प थे ना भैया, उसी समय वो स्टॉप हो जाते हैं, क्योंकि अपने स्वभाव पे आए ना, तो उसको उस विकल्प को हटाने का प्रयास पहले ऐसा था कि इसको हटा के कुछ जिनवाणी पढ़ू, ये पढ़ू, तो दूसरा विकल्प किया। पर जैसे चिंतन में ये चला था कि नहीं, ये विकल्प मेरे में नहीं आया, जहां आया वहां आया, वो उसके खाते में, मेरे खाते में नहीं है, मेरा स्वभाव तो वैसा का वैसा रहा, तो वो विकल्प चला जाता है किस चीज का अपन विकल्प कर रहे थे। तो वो अपने जैसे अपने स्वभाव को आके पकड़ेंगे, तो फिर उस विकल्प को हटाने का, करने का वो भाव नहीं रहता है फिर वो। तो आचार्य तो बोले ना कि बस इस राग के आदि मध्य अंत में पुद्गल व्यापक है ना, तो राग दोनों है ना, अशुभ राग भी पुद्गल में व्यापक, पुद्गल व्यापक है, शुभ राग में। अब अशुभ राग में सब अशुभ राग ले, जो भी तेरे खाने पीने की विषय वासना, तो हर राग में पुद्गल व्यापक है, तो उस राग में चेतन व्यापक है ही नहीं, तो ये चेतन का परिणाम कैसे हुआ? मेरा हुआ ही नहीं, मतलब मेरा हुआ ही नहीं, इसलिए भेद भी क्या। फिर भी राग रहेगा, जाएगा नहीं, पर तूने राग को अपना स्वभाव मानना तो छोड़ दिया, राग में तेरा अपनापन छूट गया। तो अब जिस चीज में अपनापन छूट जाए वो घर में कितनी देर रहती है? कचरे के डब्बे से अपनापन छूट जाता है तो भले ही छूट गया ना, भले ही नहीं गया, पर सुबह तो जाएगा ना, और सुबह भी नहीं गया तो अगले दिन जाएगा, पर अपनापन। और रात को कोई बोले कि हमारे घर से कचरा चोरी हो गया, दुखी होंगे? नहीं होंगे। इनके घर से 2 डब्बे कचरे के चोरी हो गए, कितने दुखी होते? अपना था ही नहीं। घर में चूहे घूमते रहते हो, बोले 2 चूहे अपने घर से गायब हुए, दुखी होते? अपने बच्चे थोड़ी गायब हुए, चूहे गायब हुए। छिपकली तो घर में ही घूमती है ना, तो क्या छिपकली का आधार कार्ड बना देगा? हमारे घर में छिपकली है, आधार कार्ड बनाओ। छिपकली घर में है, अपनी नहीं है, तो बोले वो जाए, किसी कारण से उसकी देह छूट जाए तो हम दुखी थोड़ी होते, क्योंकि अपनी नहीं। तो ये राग रूपी छिपकलियां घूमती रहती है, एक गंदी छिपकली है, एक अच्छी छिपकली है, छिपकली तो छिपकली है ना, ऐसा। सही है। एक शुभ भाव की छिपकली है, एक अशुभ भाव की छिपकली है। अभी छिपकली हो गई, इकट्ठे कर रहा है घर में, मेरे में ये छिपकलियां रहेगी तो मेरा घर सुंदर रहेगा। सही। कल परसों सुबह भी बात चल रही है ना कि भाई सीता जब रावण उसे अपहरण करके ले गया, पर सीता की दृष्टि कहाँ थी? राम उसकी पर। दृष्टि में तो भले ही राम रावण की लंका में थी ना, तो भले ही रावण की लंका में थी, पर सीता अंदर में अभी राम की ही राम थी। पे दृष्टि थी। ऐसे ही है कि वो भले ही कर्म रूपी, तो अब वो सीता वहां रावण के कब्जे में क्यों आई? क्योंकि रावण रूपी कर्म की बलजोरी थी, सीता की इतनी ताकत नहीं थी, इसलिए आया। तो ऐसे ही ज्ञानी को विभाव क्यों आता है? क्योंकि कर्म की बलजोरी है।
रहना तो चैतन्य रूपी राम के पास ही रहना चाहता है, निकलना ही नहीं चाहता अंदर से, स्वभाव में ही जमा रहना पाता है, नहीं रह पाता तो बाहर आता है, बाहर आता तो दो काम होते हैं, शुभाशुभ भाव तो चलता है। बराबर। सही है। होते हुए को मात्र जानता है, मेरे इन भावों से जगत में कुछ होता है, इन भावों से मेरा नुकसान है, परद्रव्य के कारण ये भाव नहीं है, सब चारों ओर से उसे वस्तु का यथार्थ सिद्धांत है। सही। तो ये चीजें जो अंदर में, तो ये ऐसा एक एक चीज को जमाने का काम है। तो स्वयं के बल से अंदर में समाधान करता है। तो पहले कहा आज मैंने गुस्सा करा और आगे वाला दुखी हो गया, फिर भी हमको दुख लग रहा है फिर अंदर में यूं कि वो अपनी वजह से कोई दुखी हो रहा है, ऐसे वो भी विकल्प चलते फिर। हाँ, क्योंकि उसमें हेरा फेरी। हाँ, हेरा फेरी कि मेरी वजह से ऐसा हो रहा है। अपने को भी दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी अपन स्वभाव पे नहीं आए, स्वभाव पे नहीं, इसलिए हाँ, सम्मुख होगा। हाँ, क्योंकि अपने को भी अभी तक है ना ये चीज अंदर में बैठी हुई है कि मेरे कारण परद्रव्य दुखी हुआ, परद्रव्य उसके अज्ञान से दुखी हुआ, मेरे कारण हुआ नहीं। और वो जो क्रोध आया तो मैंने अपने को क्रोध रूप मान लिया, तो मैं स्वभाव पे नहीं आया, ये अभी तक मेरा श्रद्धान पक्का नहीं हुआ, इसलिए सामने वाला भले ही दुखी हुआ भैया, पर तो भी क्या अपने को नहीं लगता, गिल्ट फील करते अपन कि भाई मेरे कारण वो दुखी हुआ। पर एक्चुअली अपन श्रद्धान पे स्वभाव पे नहीं आए ना, इसलिए अपने को ये सब विकल्प खड़े होते हैं। हाँ, जो ही अपने स्वरूप में ढलेगा तो स्वभाव में आकुलता नहीं है, तो पर्याय में आकुलता आएगी कहाँ से? स्वभाव में जमेगा कि ये निराकुल तत्व में हूँ, तो फिर निराकुलता से निराकुलता उत्पन्न होगी। अभी भैया बोले ना कर्म की बलजोरी से राग आता है, तो अपने को भी राग आता है, पर अपन उस समय ऐसा चिंतन भी कर सकते हैं, अभी चलो वो ज्ञानी नहीं हुए, पर मेरे स्वभाव में नहीं आया और कर्म की बलजोरी चली तो चली, पर वो मेरे में नहीं हुई, जहाँ हुई वहां हुई हूँ। हाँ, ये अपने को दृढ़ करना है। इधर भी चलता है, फिर हेरा फेरी चलती है। इसलिए न्यायिक में चलूंगा तो फिर ये क्रोधादि भाव उत्पन्न ही नहीं होंगे। सही है। इसका निर्णय नहीं हुआ ना अपने एक ही तरफ, दोनों तरफ इसी में। हाँ, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर है, वो तत्व कितना सुंदर होगा कि जिसकी चर्चा करते ही आकुलित मन शांत होने लगे, तो बताओ वो तत्व कैसा होगा, कैसा आचार्य होगा। जिसकी चर्चा सुने और थोड़ा भी जीव हो ना, तो स्वाध्याय में आके रिलैक्स ही लगेगा उसे, रिलैक्स ही लगता है, वो लगता हल्का है सा भी, मतलब तीव्र पूरे दिन चलता रहता है, विकल्प ही नहीं आएंगे फिर तो ऐसा लगता है, भटक जाते हैं, हुआ नहीं जैसे ऐसा लगता है। जिसकी चर्चा सुनते सुनते तेरे मन अंदर में प्रफुल्लित रहता है, तो वो तत्व कितना सुंदर होगा। सही। सही। कहीं भी चर्चा में बैठते ना, बाहर की कोई जैसे जो कुछ बात करते, एक घंटे अभी चर्चा की, अब 1 घंटे 3 मिनट हो गए, पता लगा हमें 1 घंटे 3 जगत का काम चल रहा है कि नहीं, और वो उल्टे सीधे विकल्प भी नहीं आते जब उपयोग लगाकर इधर सुनते हैं। कोई दूसरा काम कर रहे हो तो बाहर उस समय तो है ही है, बट उपयोग लगाकर भी सुनता तो 1 घंटे में शरीर के विकल्प नहीं आएंगे, काम के विकल्प नहीं आएंगे, किसी परिवार के प्रति आर्त रोध ध्यान है वो सब गायब हो जाते हैं। इसमें तन्मय होकर इतनी देर के लिए, जब मतलब पूरे फोकस होके करते हैं, थोड़े बहुत इधर उधर जाते हैं। अब ठीक है।
सही। अब जैसे कोई अज्ञानी के साथ हम बैठते हैं, 1-2 घंटा उनके बैठ के अगर हम बैठ जाते हैं ना, तो ऐसा सिर भारी भारी हो जाता है, ऐसा लगता है कहाँ मतलब क्या बात चलती है, तो वो एकदम सुहाती नहीं हो सब बातें कारण है एकदम क्या था जाता, भगवान उतरती को तो ही नहीं। इतने अज्ञानी जीवों की बातें नजर आ रही, भगवान का माथा भारी होता ही नहीं, वो तो ज्ञाता बने, नहीं हमें भी बस जैसे ज्ञाता। पहले नहीं, हाँ, पहले रुचि आती थी हमको उन बातों में, हम इन्वॉल्व होते थे, करते थे। अब वो इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है ऐसा ही कि ठीक है हाँ, आप क्या बोल रहे हैं तो बस। इधर अंदर आत्मा में इन्वॉल्व होगा तो बाहर में इन्वॉल्वमेंट कम। हाँ, उनमें इंटरेस्ट नहीं आता है। जैसे पहले तो बहुत आता था, हाँ बैठेंगे क्या बात चल रही है, अब सुने वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। अब वैसा रस लेके नहीं बैठते हैं किसी के साथ, जैसे ठीक है कर भी रहे हैं तो। अब यहाँ जैसे 1 घंटा है तो बहुत इंटरेस्ट आता है, बहुत अच्छा, मतलब जैसे हम आप बताए ना, अच्छा लगता है एकदम कि ये यहाँ सुनना है हमको, इंटरेस्ट ये आएगा तभी सिद्धपुरी का टिकट मिलेगा, यहाँ इंटरेस्ट नहीं आया तो सिद्धपुरी का टिकट भी नहीं मिलेगा। हाँ क्योंकि यहाँ कि स्ट्रेस वाया कम यहीं लगता से, है। हाँ क्या कुलता हो रही थी वो आके कम हो यहीं गई, से क्योंकि सिद्धपुरी की हम ट्रेन जाती है, ये बीच का स्टेशन है। हाँ ऐसा। जैसे कोई शरीर की तरफ बहुत विकल्प जा रहा है हमारा, अब ये सुन लिया 1 घंटा तो वो एकदम से वहां से हट जाता है कि हाँ नहीं अभी तो ये सुना है, तो वो थोड़ा डिटैच हो जाते हैं फिर वहां से इस तरह से। ये चर्चाएं सुनते हैं ना भैया, तो अंदर में थोड़ी बहुत खुमारी तो रहती है तत्व की। ऐसा हाँ नहीं है कि बिल्कुल नहीं रहता है, हाँ हाँ, बस वो तो चीज जरा रहता सा है। वो डाउनफॉल होने लगता है तो फिर ये इसका वो हाँ इंजेक्शन लग इसको जाता है तो आप फिर होता है। अब कोई इंजेक्शन ले ही नहीं तो फिर क्या धीरे धीरे डाउन होने लगता है। तो इसलिए आचार्य बोले कि इंजेक्शन लेना है, पर इस इंजेक्शन को ही लेकर मत चलाना, एक दिन ऐसा हो कि इसकी लेने की भी आवश्यकता ना हो, तेरी तबीयत वैसे ही सही। दुरुस्त हो जाए। बोले जैसे ये कब तक जिनको कोई इंजेक्शन से काम प्रतिक्रिया, चलाएगा। बोले कि जैसे हमारे कोई बाहर में प्रसंग भी बनते नॉर्मल, तो बोले सबसे ज्यादा हमारा टाइम कट हम इसी को कर देते, हमारे ये चीज साइड में चली जाती, बाकी सारे काम हम करते रहते, हाँ लेकिन ये सुनना हम उसको स्किप कर देते कि ये चलेगा। हाँ तो बोले ऐसा नहीं करना है, हाँ ये पहले प्रायोरिटी पे हमारा रहना, भले कोई प्रतिकूल हाँ प्रसंग हो जाए हमारे साथ, चाहे कुछ चीज हो हाँ, जाए, बस तो वो इसलिए इसमें और हमें वो नहीं अंदर करना। में रहेगा तो उनमें भी ये चलता हाँ रहेगा। तो स्वाध्याय नहीं जरूरी होगा। नहीं कि हाँ वे सुने ही, और कोई ये अंतरंग में जो निर्णय है वो जो चलता है उसमें कि वो भी ये बच्चा बीमार है हॉस्पिटल में, अब वो तो ठीक है डॉक्टर को जा रहा, उन सब के बीच में भी ये चीजें याद आनी चाहिए, क्योंकि अगर तूने अभ्यास कर रखा है तो ये चीजें चलेगी तो वहां पर भी तेरा स्वाध्याय चल रहा बैठे बैठे हम है। कर सकते। अंतरंग में उसके बल से ऐसे कैसे रोग आया है, ये कैसे हो गया, यहाँ क्यों हो रहा है, तो वो कर रहा है, डॉक्टर क्या बोल रहा है, तो उनके नर्स के साथ सबके साथ भगवान आत्मा के साथ वात्सल्य का ट्रीटमेंट चल रहा है। सही। तो वस्तु स्वरूप को वहां पे भी दृढ़ता। सही। मतलब हर चीज में अपने को इतना अपन पराधीन मानते हैं। हाँ भैया हाँ। ओके। हाँ ठीक, हाँ 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 ठीक है। ठीक है। जय जिनेन्द्र। जय